अरे गोरी, ये क्या? तुमने तो सारा दाना ही खा लिया। ये तो मैंने बरसात के दिनों के लिए जमा किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? बरसात भी शुरू होने ही वाली है। अब मैं कहाँ पर जाकर भोजन तलाश करूं? पहले तो मैं पक्षियों को बेवकूफ बना लिया करता था, लेकिन अब तो सब पक्षी इतने चालाक हो गए हैं कि उनके सामने कैसा भी नाटक कर लूं, मेरी बातों में ही नहीं आते। वैसे मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। जरूर, कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। पहले मेरी बात तो सुन लो, देखना फिर खुद ही कहोगे कि तुम्हारी पत्नी कितनी जीनियस है। अब बताओ भी, या पहेलियां ही बुझाती रहोगी? तो सुनो, हम ऐसा करते हैं कि रानू चिड़िया का घर तोड़ देते हैं। लेकिन राणो चिड़िया का घर तोड़ने से हमें क्या मिलेगा? उस चिड़िया का घर तोड़ने से तो हमें सब कुछ मिलेगा कालू जी। उसके घर में ढेर सारा भोजन जमा है। घर टूटने के बाद आखिर उसे कोई जगह तो चाहिए होगी ना अपना भोजन रखने के लिए। तो हम उसे कह देंगे कि हमारे घर में आ जाए। वो आएगी हमारे घर और हम खाएंगे उसका भोजन। तुम तो सच में बहुत जीनियस हो, लेकिन हम उस चिड़िया का घर तोड़ेंगे कैसे? उसका घर तोड़ना कौन सा मुश्किल है। वो अपने जैसे कमजोर से घर में तो रहती है, हमें बस धक्का देकर नीचे ही फेंकना है। फिर जल्दी चलो, बादल भी आ रहे हैं, कहीं बारिश अभी शुरू ना हो जाए। और फिर वो दोनों पति पत्नी राणो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। राणो चिड़िया अपने घर में अपने बेटे को भोजन खिला रही थी। वो दोनों खिड़की से राणो चिड़िया को देखते हैं और फिर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते और राणो चिड़िया का घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। और फिर राणो चिड़िया और उसका बेटा नदी की तरफ पानी पीने चले जाते हैं। चलो कालू, जल्दी करें और गिरा दें उस रानो चिड़िया का घर। और फिर कालू कौआ और उसकी पत्नी रानो चिड़िया का घर पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। अभी उन्होंने घर गिराया ही था कि बरसात भी शुरू हुई जा रही थी। रानो चिड़िया और उसका बेटा भी पानी पीकर आ जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर को नीचे गिरा देख बहुत हैरान हो जाती है। हाय, मेरा घर कैसे टूट गया? अभी तो सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ में कोई हवा नहीं चल रही। फिर मेरा घर कैसे टूट गया? और ये मेरा जमा किया हुआ भोजन, ये तो बारिश के पानी से खराब हो जाएगा। रानो चिड़िया ऐसे परेशान खड़ी थी कि कालू और गौरी रानो चिड़िया के पास आते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन? हाय, तुम्हारा तो घर टूट गया, ये सब कैसे हो गया? कौवी बहन, मुझे तो खुद नहीं पता क्या हुआ। मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी, वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा था। मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर मेरा घर गिराया है। राणो चिड़िया, तुम्हारी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे तो लगता है कि बारिश की वजह से तुम्हारा घर गिर गया है। रानो बहन, देखो तुम्हारा जमा किया हुआ भोजन कैसे बारिश से खराब हो रहा है। तुम चलो हमारे साथ हमारे घर। अब इतनी जल्दी तो तुम घर बना नहीं सकती। हमारे साथ हमारे घर चलो और बरसात के दिन वहीं बिता लेना। रानो चिड़िया की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए। इसलिए वो कौवों की बात मान लेती है और भोजन को उठाकर कौवी के घर में चली जाती है। अच्छा रानो, अब तुम बैठो, मैं और कालू भोजन ढूंढ लाई। हाँ, मुझे तो अब भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आप दोनों तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ये मेरे पास काफी भोजन जमा किया हुआ है, आप दोनों भी इसमें से खा लें। आप दोनों ने मेरे साथ इतनी बड़ी नेकी की है, मेरा भी हक बनता है मैं भी आपके साथ कुछ अच्छा करूं। लेकिन राणो। लेकिन वेकिन छोड़ो कालू, देखो तो चिड़िया बहन कितने प्यार से कह रही है। हमें इनकार नहीं करना चाहिए, वरना चिड़िया बहन का दिल टूट जाएगा। और फिर कालू और गौरी कौवी भोजन शुरू कर देते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे सदियों से भूखे हों। रानो चिड़िया बेचारी तो उनके मुंह को देखे जा रही थी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और बारिश ऐसी हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर वो सब सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है और बारिश वैसे ही हुई जा रही थी। रानो चिड़िया उठ जाती है, जबकि कालू कौवा और गौरी अभी तक सोए हुए थे। उठो बेटा, तुम बैठो, मैं अभी तोते से मिलकर आती हूँ। मुझे उससे एक ज़रूरी काम है, मैं आकर तुम्हें नाश्ता करवाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया के जाने के बाद कालू और गौरी भी उठ जाते हैं। ओए छोटे बच्चे, तेरी माँ कहाँ गई है? मम्मा तोते अंकल से मिलने गई है। चल गौरी,
अब नाश्ता कर ले, मुझे भूख भी बहुत लग गई है। गौरी, ये भोजन तो हम अभी खत्म कर देंगे, इसके बाद हम कहाँ से खाएंगे? इसके बाद वो चिड़िया ढूंढ कर लाएगी भोजन और हम घर बैठकर खाएंगे। अच्छा, अब खाना शुरू करो, कहीं वो चिड़िया आ ना जाए। और फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन खाना शुरू कर देते हैं। वो मासूम छोटा बच्चा उन्हें ऐसा खाता देख रहा था, उसके देखते देखते वो दोनों सारे का सारा भोजन ही खत्म कर देते हैं। और फिर रानो चिड़िया भी आ जाती है। ये क्या, आपने मेरा सारा भोजन ही खा लिया? अभी तो मुझे अपने बेटे को नाश्ता करवाना था। तो जाकर ढूंढ लो, हमने तुम्हें अपने घर में आश्रय दिया और तुम हमें बातें सुना रही हो। अगर हमारे घर में रहना है तो उसके बदले में तुम्हें हमें भोजन लाकर देना होगा, नहीं तो तुम अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं ऐसी बरसात में कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? तो फिर हमारा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से। वैसे भी हमें अकेले रहने की आदत है, रात भी तुम्हारी वजह से हमने बहुत मुश्किल से गुजारी है। रानो चिड़िया तो गौरी और कालू की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वो बहुत कमज़ोर थी और कौवा और कौवी शक्तिशाली। वो अपने बेटे को साथ लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रानो चिड़िया को एक पेड़ में सुराख नज़र आता है। वो सुराख काफ़ी बड़ा था। वो और उसका बेटा उस सुराख में आसानी से बैठ जाते हैं और बारिश के पानी से सुरक्षित हो जाते हैं। अभी वो बैठे ही थे कि आवाज़ आती है और आसमान से बिजली निकलकर नीचे गिरती है और वो बिजली कालू कौवे के घर पर गिर जाती है और कालू का घर 1 सेकंड में खाक बन जाता है। कालू और गौरी मर जाते हैं और इस तरह उन्हें उनके जुल्म की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, किसी भी कमज़ोर के साथ कुछ बुरा करते हुए ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।